क्लास +2 NCERT मैथ। और आज हम एग्जाम्पल करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर लिया और इंट्रोडक्शन वीडियो भी कंप्लीट कर लिया है। अब देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल। इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट, एक मैट्रिक्स है उसमें कुल 8 एलिमेंट हैं। व्हाट आर दी पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, उसमें कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं भाई। तो जो पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं उसके इसके फैक्टराइजेशन यानी 1 क्रॉस 8 या इसका उल्टा 8 क्रॉस 1, फिर 2 क्रॉस 4, इसका रिवर्स 4 क्रॉस 2। और कोई हो सकता है भाई 3 के टेबल में 8 आता नहीं, 4 के टेबल में आ गया, 5 के में नहीं आता। तो यही पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। कितने? 4 पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं भाई इसके, 4 पॉसिबल ऑर्डर्स। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, कंस्ट्रक्ट ए 3/2। 3/2 का मतलब हो गया RC, याद होगा कल वाला, रिमोट कंट्रोल, रो और कॉलम। मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन बाई Aij 1/2 mod ऑफ i-3j। सबसे पहले हम लेट करते हैं एक मैट्रिक्स A जिसमें क्या हो 3 रो, तो A11 A12 कॉलम 2 ही है भाई, A21 A22 A31 A32। अब देखो इसमें रो कितनी हो गई भाई 1 2 3 और कॉलम हो गए 2। ये है 3/2 की मैट्रिक्स। अब जो हमारे पास कंडीशन क्या दी हुई है, Aij इज इक्वल टू 1/2 मोड i-3j। सबसे पहले हम फर्स्ट एलिमेंट A11 फाइंड करते हैं, तो 1/2 i के स्थान पर भी 1 और j के स्थान पर भी 1। अब देखो ये हो गया 1/2 1 - 3, 1 - 3 हो गया -2 और मोड से बाहर आएगा तो +2, 2 से 2 कैंसिल, A11 हमारे पास कितना आ गया 1 आ गया भाई। उसके बाद हम फाइंड करेंगे A12, तो 1/2 i के स्थान पर 1 और j के स्थान पर 2। अब देखो 3 2 जा 6, 1 में से 6 गया तो -5, लेकिन मोड से बाहर आएगा तो 5, यानी कि हो गया 5/2। अब नेक्स्ट क्या है A21, तो A21 1/2 i के स्थान पर 2 और j के स्थान पर 1। अब देखो 2 में से -3 सब्ट्रैक्ट होंगे तो माइनस का 1, लेकिन मोड से बाहर आएगा तो 1, ये हो गया 1/2। अब नेक्स्ट A22 i के स्थान पर भी 2 और j के स्थान पर भी 2 हुई, 3 2 जा 6 और ये 2 -4, लेकिन मोड से बाहर आएगा तो +4, 2 2 जा 4, ये हमारे पास कितना आ गया 2। अब नेक्स्ट A31 1/2 i के स्थान पर 3 और j के स्थान पर 1, 3 - 3 0 और 0 की 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, ये 0 हो गया भाई। अब नेक्स्ट हो गया A32 1/2 i के स्थान पर 3 j के स्थान पर 2, 3 2 जा 6 -6 +3 -3 मोड से बाहर आएगा तो 3/2। अब हमारे पास सारे एलिमेंट आ गए, तो अब यहाँ पर जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स थी वो हम यहाँ पर नोट कर लेंगे भाई। जो एलिमेंट हमारे पास आए हैं, A11 आया हमारे पास 1, A12 आया 5/2, यहाँ रख देंगे। फिर अगला आया हमारे पास A21 आया 1/2, ये रख दिया। फिर आया है 2, A31 आया है 0 और ये हो गया हमारे पास 3/2। ये हमारे पास रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हो गई भाई। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, इफ़ x + 3 z + 4 2i - 7 - 6a - 1 0 b - 3 -21 और ये 0, ये इसके इक्वल दे रखा है भाई। ये जो मैट्रिक्स है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c x y z। ये कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है भाई, क्वेश्चन 2 मार्क्स क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। देखो अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, इक्वलिटी नियम क्या बताया था, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो इसमें रो 3 है, कॉलम भी 3 है, इसमें भी रो 3 है और कॉलम भी कितने हैं 3, इनका ऑर्डर सेम है। तो फिर उसके बाद क्या होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे, यानी x + 3 किसके इक्वल रखेंगे 0 के। यहाँ से x + 3 = 0 रखा तो x = -3। अब देखो z + 4 किसके इक्वल रखेंगे 6 के, तो z + 4 = 6 और z यहाँ से आ गया 6 - 4, यानी कि कितना आया भाई 2। अब देखो 2y - 7, यहाँ लिख लिया 2y - 7 इक्वल रखेंगे 3y - 2। अब 2y इधर ले आए तो -3y -2 + 7, यहाँ से बचा -y, यहाँ बच गया 5, 7 में से -2 गए 5, ये माइनस को इस तरफ से भेजो
ये हो गया माइनस का 5। अब देखो 6 इज इक्वल टू 6 है, अब इसकी इसके साथ करो तो ये हो जाएगा यहाँ से a माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3 और a इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 1, a इज इक्वल टू आ गया माइनस का 2, ये a की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से हम b की वैल्यू निकाल देंगे, यहाँ से इसके साथ इसका कंपैरिजन करेंगे तो ये हो जाएगा b माइनस 3 और ये हो गया 2b प्लस 4। इस b को इधर लेके आओ तो माइनस 2b, इस 3 को इधर लेके जाओ प्लस 3, माइनस b इज इक्वल टू 7 और b इज इक्वल टू माइनस का 7। अब लास्ट में सभी आ गए भाई, x y और z और a और b, क्या बच गया भाई c। c की यहाँ से कंपैरिजन करो, यहाँ से ये दिख रहा, ये किसके इक्वल हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 2c प्लस 2, इस 2 को इधर लेके आएंगे माइनस 2 और ये हो गया 2c और c हो जाएगा माइनस 2/2, ये हो गया माइनस का 1। तो ये एग्जाम्पल हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c d फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। तो वही बात है भाई, इनका ऑर्डर सेम है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। तो इक्वेशन बना लेता हूँ 2a प्लस b इज इक्वल टू 4, इस इक्वेशन को मान लेते हैं 1 है भाई। अब a और b वाली इक्वेशन और देखो, ये रही a माइनस b 2b इज इक्वल टू क्या होगा माइनस 3, ये इक्वेशन नंबर क्या है 2 है भाई। अब एलिमिनेशन मेथड है या सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो आपकी मर्जी है, तो एलिमिनेशन मेथड लगाओ चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ। मैं इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ इस पूरी इक्वेशन को तो यहाँ से b इक्वल हो जाएगा इसका, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 4a 2b और ये हो गया 8 और ये हो गया a माइनस 2b, सेम रहेगा ये इक्वेशन 2 थी। अब इसको ऐड कर देते हैं, इन दोनों को क्या कर दिया ऐड कर दिया भाई, ये कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया 3a और यहाँ बच गया 5 और a बराबर हो गया 5/3। ये वैल्यू पुट कर देते हैं हम, यहाँ लिख देता हूँ मैं पुट a इज इक्वल टू 5/3 इन इक्वेशन सेकेंड या फर्स्ट किसी में रख देंगे। तो सेकेंड क्या थी हमारे पास a माइनस 2b माइनस 3, a के स्थान पर है 5/3, ये होगा 2b, ये होगा माइनस 3, माइनस 2b माइनस 3 माइनस 5/3। इसको नेक्स्ट करें तो 2b 3 एलसीएम आया 3 3 जा 9 माइनस 5/3 और माइनस 2b और 9 और 5 को ऐड करेंगे माइनस 14/3 और ये 2 को इधर लेके जाओ, माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो गया 14 और 3 2 जा 6 14/6। इसी तरह से हम इसका कंपैरिजन कर लेंगे इन दोनों का, ये इक्वेशन और बनेंगी यहाँ पर कर देता हूँ मैं। इक्वेशन क्या होगी ये 5c माइनस d इज इक्वल टू 11 और ये हो गया हमारे पास 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24। इस इक्वेशन को 3 नाम दे दिया, इसको 4 नाम दे दिया। अब इसको अगर इक्वल करना तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 15 3 1 कम 3 और 11 3 जा 33, ये हो गया भाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है इस इक्वेशन को। अब इसको ऐड कर लेते हैं तो ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 19c और ये 4 और 3 7 और 3 और 2 5, तो c की वैल्यू आ गई 57/19, 19×57। अब ये वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट c इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 4 क्या थी हमारे पास 4c प्लस 3d 24, c के स्थान पर 3 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 की तो 12 प्लस 3d 24, 3d इज इक्वल टू 24 माइनस 12, 3d इज इक्वल टू 12 और d इज इक्वल टू आ गया 12/3, कितना आ गया भाई 4। तो a b c d की वैल्यू फाइंड होगी। तो आज की एग्जाम्पल हो गया हमारे कंप्लीट।